गर्मी में गरीब अनपढ़ बहू का ठंडा ससुराल। जेठ का महीना अपनी पूरी क्रूरता के साथ उतर चुका था। सूरज आसमान में आग का गोला बनकर चमक रहा था। गांव के एक कोने में स्थित टीन की छत का एक छोटा सा मकान भट्टी की तरह उबल रहा था। कमरे के एक कोने में एक पुराना जर्जर पंखा कछुए की चाल से खौलती हुई हवा फैला रहा था। घर के भीतर फर्श पर फटी चटाई पर ससुर वेद प्रकाश हाँफ रहे थे और पत्नी गिरिबाला पल्लू से हवा कर रही थी। बच्चे मुन्नी और चुनचुन घमौरियों के मारे बेहाल सिसक रहे थे। इसी बीच बहू माला हाथ में पानी का पीतल का लोटा लिए अपने ससुर के पास आती है। बाबूजी, जरा 2 घूंट पानी पी लीजिए। घड़े का पानी भी आज तो खौल रहा है, पर प्यास बुझाने के लिए यही है। अरे माला बेटी, ये पानी नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे चूल्हे पर से सीधे उतार कर लाई हो। ये टीन की छत नहीं, तंदूर है जिसमें हम सब जिंदा भुने जा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। और देखो इन मासूमों को, मुन्नी और चुनमुन सुबह से रोए जा रहे हैं। पूरे बदन पर घमौरियां निकल आई है। माँ, मेरी पीठ में बहुत तेज जलन हो रही है, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ माँ, मुझे बहुत तेज खुजली हो रही है। हम कब बड़े घर में जाएंगे जहाँ कूलर लगा होगा? धीरज रखो मेरे बच्चों, तुम्हारी पीठ पर अभी ठंडे पानी की पट्टी रख देती हूँ, आराम मिलेगा। ऊपर वाले ने चाहा तो इस गर्मी से निपटने का वो रास्ता भी बताएंगे। माला बच्चों को दिलासा दे रही थी कि तभी दरवाजा झटके से खुला और चिराग अंदर दाखिल हुआ। चिराग इस घर का इकलौता पढ़ा लिखा बेटा था, पर नौकरी छूटने के बाद उसे वापस इसी तंग हाली में लौटना पड़ा। नौकरी ना मिलने की कुंठा और अनपढ़ पत्नी के साथ ब्याह ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। धूप में भटक कर आए चिराग का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने झोले को फर्श पर जोर से पटका। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। बाहर सूरज निगलने को दौड़ता है और घर आओ तो ये कबाड़ खाना तप रहा है। माला, तुम यहाँ बैठकर सिर्फ तमाशा देख सकती हो। घर में एक घूंट ठंडा पानी तक नहीं है। चिराग जी, आप अभी तेज धूप से आए हैं, मैं पानी लाती हूँ। ज्यादा ठंडा तो नहीं है, पर मैं इसे कपड़े से ढक कर रखी थी। रख अपना ये उबला पानी। पिताजी ने मेरी शादी तुम जैसी गवार से करवा दी, वरना आज कोई पढ़ी लिखी लड़की होती तो इस गरीबी से निकलने का कोई रास्ता तो सुझाती। तुम्हारे साथ तो मेरी किस्मत पर ताला लग गया है। चिराग, जुबान संभाल। माला दिन रात हम बूढ़ों और तेरे बच्चों की सेवा में लगी रहती है। इसमें उसका क्या दोष है कि हमारे पास पक्की छत या कूलर के पैसे नहीं हैं? पिताजी, रहने दीजिए। इस औरत को तो ये भी नहीं पता कि कूलर या एसी काम कैसे करते हैं। मैं बाहर चबूतरे पर जा रहा हूँ, यहाँ दम घुट रहा है। चिराग के कड़वे बोल माला के दिल को छलनी कर गए, पर उसने तय किया कि वो बोलकर नहीं, करके जवाब देगी। दोपहर ढलने पर माला सब्जी लेने बाजार गई। लौटते समय मुख्य मार्ग के किनारे उसकी नजर एक नर्सरी पर पड़ी। जैसे ही माला ने नर्सरी के पास कदम रखा, उसे एक सुखद ठंडी हवा का झोंका छूकर गुजरा। माला हैरान हो गई। जिज्ञासावश उसने अंदर कदम रखा, जहाँ मालिक आनंद पौधों को पानी दे रहा था। अरे बहन जी, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत तेज धूप है। क्या कोई पौधा खरीदना है? नहीं बाबूजी, मैं तो सब्जी लेकर लौट रही थी, पर यहाँ इतनी ठंडक है कि कदम खींचे चले आए। मैं अनपढ़ औरत हूँ, मुझे बताइए, इस खुले मैदान में आपने कौन सी जादुई मशीन लगाई है? मशीन? नहीं बहन जी, यहाँ जो ठंडक है ये इन पेड़ पौधों से, हरी घास और गीली मिट्टी का जादू है। जब बहुत सारे पौधे एक साथ होते हैं तो वो सूरज की गर्मी को सोख कर हवा को ठंडा कर देते हैं। यानी अगर पौधे बहुत सारे हो, मिट्टी गीली हो, तो बिना बिजली और मशीन के भी जगह को ठंडा रखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल मुमकिन है। प्रकृति में बहुत ताकत है, बस हमें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। आनंद की बातें सुनकर माला के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। वो एक नए जुनून के साथ घर दौड़ी। वहाँ उसकी सास गिरिबाला एक कोने में अपनी सूती साड़ी का पल्लू पानी में भिगोकर बदन से लपेट रही थी। ये देखकर माला की योजना और साफ हो गई। सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बहू, जब जिस्म तवे की तरह जलने लगता है तो मैं गीली साड़ी लपेट लेती हूँ। यह हवा से टकराकर बदन को ठंडक देती है। ओहो सासू माँ, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अगर एक छोटा सा पल्लू आपको ठंडा रख सकता है, तो सोचिए अगर हम पूरे घर को ही गीले कपड़े और पौधों से ढक दे तो हमारा घर कितना ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या बेकी बेकी बातें कर रही है माला? हमारे पास इतने कपड़े कहाँ हैं? आप धीरज रखिए, आज मैं नर्सरी के आनंद बाबू से सीख कर आई हूँ कि इस जलती हुई टीन की छत और सूखी जमीन का इलाज कैसे करना है। माँ, क्या तुम सचमुच हमारे घर को ठंडा कर दोगी?
हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ इस घर को इतना ठंडा कर देगी कि तुम आराम से सोओगे। अगली सुबह माला सूरज उगने से पहले ही उठ गई। उसने पुरानी जूट की बोरियां इकट्ठा की और फिर आनंद बाबू के पास गई। उसके पास जो थोड़े पैसे थे उससे उसने लौकी, तोरई, कद्दू, पुदीना और नींबू के पौधे मांगे। आनंद माला का जज्बा देखकर प्रभावित हुआ और उसने कई पौधे व खाद मुफ्त में दे दिए। घर लौटकर माला ने ससुर और बच्चों को काम में लगाया। आंगन की सूखी जमीन को कोड़कर खाद मिलाई और फिर टीन की छत का इलाज करने बांस की सीढ़ी पर चढ़ गई। सासू माँ, आप नीचे से मुझे एक एक करके ये जूट की बोरियां पानी में भिगो कर देती जाइए। मुन्नी, तुम बाल्टी में पानी भरो। ये ले बहू, पर इससे क्या होगा? सासू माँ, मैं इन बोरियों को छत पर बिछा रही हूँ ताकि ये लोहे की टिन को धूप से बचाए, और खाली बोतलों में छोटे छेद करके पानी भरकर छत पर लटका दूंगी, जिससे पानी बूंद बूंद गिरकर बोरियों को हमेशा गीला रखेगा। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत बड़ा दिमाग लगाया है। इस तरह पानी भी कम खर्च होगा और छत भी ठंडी रहेगी। माला यहीं नहीं रुकी। उसने आंगन में बोई घिया और तोरी की बेलों के लिए बांस का मचान बनाया जो सीधे छत तक जाता था। फिर उसने फर्श के लिए पारंपरिक तरीका अपनाया। उसने तालाब से चिकनी मिट्टी और गाय का ताजा गोबर लाकर पूरे फर्श की लिपाई कर दी, जिससे फर्श का तापमान तुरंत गिर गया और भीनी सौंधी खुशबू फैल गई। इसके बाद उसने पानी के मटके का इलाज किया। बेटा, जरा आंगन के इस कोने में मिट्टी को थोड़ा गहरा खोदो। अब मुन्नी, तुम इस गड्ढे में थोड़ी सी रेत डालो और उस पर पानी छिड़क दो। माँ, हम मटके को जमीन के अंदर क्यों गाड़ रहे हैं? बेटा, जब मटका गीली मिट्टी और रेत के अंदर रहेगा तो बाहर की गर्म हवा पानी को छू भी नहीं पाएगा और पानी बर्फ जैसा ठंडा रहेगा। सच में माँ, ऐसा हो सकता है? हाँ मेरी बच्ची। दिन बीतने लगे और माला की मेहनत रंग लाई। जो बीज उसने बोए थे वे हरी भरी लताओं में बदल चुके थे। घिया और तोरी की बेलें पूरी टीन की छत पर फैल गई थीं, जिससे धूप छत को छू भी नहीं पाती थी। आंगन में घास मखमली कालीन की तरह बिछ चुकी थी और घर का तापमान बाहर से 10 से 12 डिग्री गिर गया था। जून के आखिर में दोपहर के ठीक 3 बजे चिराग नौकरी की तलाश में थक हार कर लौटा। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जैसे ही वो आंगन में मुड़ा, उसे सुखद झटका लगा। बाहर की लू गायब थी। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया तो फर्श ठंडा था और पंखा ठंडी हवा दे रहा था। पिता चैन से सो रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। माला मिट्टी के जग से ठंडा पेय लेकर आगे बढ़ी। आइए चिराग जी, ये हमारे आंगन के पेड़ के कच्चे आम का पन्ना है, इसे पीजिए, थकान गायब हो जाएगी। ये सब क्या है माला? इस कमरे में इतनी ठंडक कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे एसी चल रहा हो। और ये पानी इतना ठंडा कैसे? पापा, ये हमारी माँ का जादू है। माँ ने मटके को जमीन में गाड़ दिया है, जिससे पानी फ्रिज जैसा ठंडा हो जाता है। देखो, हमारी घमौरियाँ भी ठीक हो गई है। देख चिराग, इस बेचारी ने बिना पैसे खर्च किए कबाड़ की बोतलों, बोरियों और मिट्टी के घर को स्वर्ग बना दिया। आज हमारे इस ठंडे ससुराल की चर्चा पूरे गांव में है। हाँ बेटा, और इसने खाना पानी भी बदल दिया है। दोपहर में दही भात, ठंडी छाछ और सत्तू देती है, जिससे हमारी बीमारियां भी दूर हो गई है। माला, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारी सूझबूझ का हमेशा मजाक उड़ाया। मैं डिग्रियों के घमंड में अंधा हो गया था। आज तुमने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमत्ता किताबों की मोहताज नहीं होती। तुम अनपढ़ नहीं, इस घर की सबसे बड़ी वैज्ञानिक हो। तभी बाहर से लोगों की आवाजें आईं। माला के इस अनोखे जुगाड़ की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। पड़ोस की औरतें विमला, देविका, सुनीता और मर्द जयलाल, नरेंद्र, दिक्पाल, जो कभी माला का मजाक उड़ाते थे, आज उसका घर देखने इकट्ठा हुए थे। अरे ओ देविका, जरा देख तो सही, हमारे घरों में 2-2 कूलर चल रहे हैं, फिर भी खौलती हवा आ रही है और इसके आंगन में पैर रखते ही कलेजे को ठंडक मिल रही है। हाँ, जरा देखो टीन की छत पर कैसे घिया और तोरी लटक रही है। माला बहू, हमें भी बताओ ना, तुमने ये कैसे किया? अरे बाप रे, ये पानी है या बर्फ का टुकड़ा? माला, हमें भी अपनी इस विद्या के बारे में बताओ। चिराग भाई, तुम बड़े खुशकिस्मत हो। तुम्हारी पत्नी ने जो दिमाग लगाया है वो बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं सोच पाते। बिल्कुल माला बेटी, तुम पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई हो। हमें भी सिखाओ कि छत पर बोरियां कैसे बिछानी हैं। आप सब बड़े हैं, ऐसा मत कहिए। ये सब तो धरती माँ और इन पेड़ पौधों का कमाल है। जब हम प्रकृति को सम्मान देते हैं तो वो हमें शीतलता देती है। मैं आप सबके घरों को भी ठंडा बनाने में मदद करूंगी। इन पौधों से सब्जियां मिल जाता है और इनकी हरियाली से ठंडक। माला के इन शब्दों ने सबका दिल जीत लिया। चिराग ने आगे बढ़कर माला का हाथ थाम लिया। उसकी आंख में अब पत्नी के लिए केवल सम्मान था। माला ने अपनी सूझबूझ और अटूट मेहनत से ये साबित कर दिया था कि इंसान की काबिलियत स्कूली डिग्रियों से नहीं
बल्कि उसकी सोच से मापी जाती है। एक अनपढ़ गरीब बहू ने अपनी अकल के दम पर एक तपते हुए कबाड़ खाने को गांव का सबसे सुंदर और ठंडा ससुराल बना दिया था, जहां अब गरीबी की तपिश नहीं बल्कि परिवार के प्यार की ठंडी बयार बह रही थी।